वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश, जिसका सब्जेक्ट कोड 302 है, उसका हम 21 लेसन करेंगे, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो लेसन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक एग्जाम्स है उसमें जो चैप्टर्स आने वाले, ये न्यू सिलेबस है। तो जो चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, तो ये 21 चैप्टर है। इसके अलावा 23, 24 और 26 का ए और बी आएगा, 27 का ए आएगा, 28 ए और बी एंड 29 ए एंड बी एंड 31। तो इतने चैप्टर्स, 31 का बी आएगा। तो इतने चैप्टर्स जो है एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो सबसे पहला जो है उसमें एजुकेशंस का इम्पोर्टेंस दिया गया है, और एजुकेशंस को लेकर मैं आपको जस्ट ये लेसन एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट इसका जो है एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब हम ये देखते हैं तो ये जैसे मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड है। सो फर्स्ट एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, सेकंड स्ट्रेस के ऊपर है, और थर्ड जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हम फर्स्ट उसमें देखते हैं, जैसे हम जानते हैं सभी कि हम एजुकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम जो है हमें अच्छा काम मिल सके, हमारा टैलेंट ग्रो हो सके, और हम जो है एजुकेशन पाने के बाद हमें अच्छा जॉब मिल सके। तो हमारा जो एम होता है एजुकेशन लेने का, या हमारे पेरेंट्स भी हमें एजुकेट इसलिए करते हैं ताकि हम आगे जाकर जब हम बड़े हों तो हमें अच्छा जॉब मिल सके, हमारा सैलरी अच्छा हो और हमारा जीवन अच्छा हो। बट एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि हमें अच्छा जॉब मिले, बट उससे भी कई गुना बढ़कर ये है कि हम एक अच्छे सिटीजन या अच्छे इंसान बन सके, हमारे देश के लिए अच्छे इंसान बन सके। हम एजुकेटेड हो तो हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो अच्छा हो सके, सभी लोगों के साथ में हम अच्छी तरह से बात कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में, सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेशन पाकर हमें काम मिले। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंसान जो है कोई पैसा कमाने का मशीन नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। उसके अंदर कई सारी भावनाएं हैं, और जो समय समय पर क्या होता है, हम भावुक होते हैं, है ना। समाज में हमें जो है एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। और हम जब बचपन से हम देखते हैं कि हमें शिक्षा दी जाती है, हम छोटे से बच्चों को भी स्कूल में डालते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा पाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षित होकर बहुत अच्छा समाज सुधार का काम किया। तो हमें भी एक अच्छा जीवन जीना है जिससे समाज में हमारा अच्छा प्रभाव पड़ सके। ज़रूरी है कि जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारा जो है आर्थिक, या जो हम बोल सकते हैं हमारा फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा होता है, हम अच्छा जीवन जीते हैं। पर इससे भी बढ़कर हमें समाज में जो है एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज के लिए कार्य करना है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, ये एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि शिक्षा जो है या एजुकेशन सिर्फ हम जो है अपना काम के लिए, जॉब के लिए नहीं, बट हम उससे कई हमें नॉलेज मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उससे हम जो अभी का जो जीवन है उसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या एजुकेशन लेते हैं तो कई ऐसे जो अंधविश्वास है, कई ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं है, गलत है। अगर हम देखते हैं कि समाज में पहले बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, या हम देखते हैं कि बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, या जो विधवा है उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो जब हम ये सारी चीज़ें, जब एजुकेशन हम पाते हैं तो हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। तो एजुकेशन या शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू हमारा जीवन चेंज होता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है,
और शिक्षा से हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति का जो परिवार है वो बहुत ही अच्छा परिवार होता है उनके परिवार में, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रगल नहीं करते हैं, आर्थिक रूप से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो उनके घर में ज़्यादा झगड़े वगैरह भी नहीं होते हैं, उनका परिवार बहुत ही शांति प्रिय होता है। अब हम सेकेंड इस पे आ जाते हैं, स्ट्रेस, जिसे हम तनाव भी कहते हैं। तनाव क्यों होता है या स्ट्रेस क्यों होता है? तो जब हम तनाव का अगर कारण देखने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर काम का अगर प्रेशर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा काम का जो दबाव है उसके कारण हम जो है बहुत ही तनाव में आ जाते हैं। अगर हम कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे या हम कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, और हम देखते हैं कि जो है हमारे जो दोस्त है वो बहुत ही आगे निकल रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर पास हो रहे हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो हमें दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये सारे कारणों से क्या होता है कि हम तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं ये देख रही थी कि कई जगह पर ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है कि अब बच्चा फेल हो गया 9th या 10th में, और टीचर ने बहुत पेरेंट्स को बुला के कहा, तो कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि ये तनाव के कारण। ये रियल इंसिडेंट्स है, जो घटनाएं अभी हम देख रहे हैं कि आज इतना भाग दौड़ है, मतलब हम एक कंपटीशन में लगे हैं कि हर एक जन चाहता है कि वो फर्स्ट आ जाए, और जिसके कारण जो नहीं कर पाते हैं वो उनके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और जिसके कारण वो तनाव में आ जाते हैं। अनसक्सेस होना, असफल जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, और वो अपने आप को अकेला रखने लगते हैं, और वो दूर दूर रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और हमेशा वो अपसेट रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे अपने आप को, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और ऐसा हम देख सकते हैं कि उनका जो है पूरा उनका व्यवहार बदल जाता है, वो एकदम दुखी रहते हैं, अलग रहते हैं। तो ये तनाव के कुछ लक्षण हैं जो हम देखते हैं जब हम बहुत कोशिश करते हैं। हम हमारी सभी की एक कैपेसिटी है कि हम कोई काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई काम हम नहीं कर पाते। तो कई जो स्टूडेंट होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, बट कई स्टूडेंट एजुकेशन में, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट जो नहीं कर पाते उन्हें वो जब तुलना की जाती है तो वो अपने आप को कम महसूस करते हैं, उनके अंदर हीन भावना आती है। तो ये सब तनाव का कारण है, जिसके कारण जो है व्यक्ति जो है बहुत ही प्रेशराइज होते हैं, उन्हें जो है स्ट्रेस होने लगता है। अब ये तनाव से हम गुजरते हैं, तो इसे कैसे हम कम कर सकते हैं? तो अभी हमने देखा कि मैंने शिक्षा का महत्व बताया कि एजुकेशन हमारे लिए क्या मायने रखता है। फिर मैंने आपको तनाव बताया, तनाव क्यों होता है, काम के दबाव के कारण, या हम उसे कर नहीं पाते हैं, सक्सेस नहीं होते इसलिए। अब मैं बताऊंगी तनाव को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई भी व्यक्ति या हम खुद में भी ऐसा महसूस कर रहे कि हम तनाव में जा रहे, तो हमें थोड़े दिन के लिए उस काम से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर हमें जो है जो सलाहकार होते हैं, जिसे हम काउंसलर कहते हैं, उनके पास जाना है, उन्हें बताना है हमारी क्या तकलीफें हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, और छुपाना नहीं है। कई बार हम क्या होता है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो हमें खुलकर उन्हें सारी चीज़ें बताना है कि क्या तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं, और जिस काम से आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है उससे आप थोड़ा अपने आप को हटाकर कुछ दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करना है। साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना है, धीरज जिसे कहते हैं, हम धीरज रखना है। हम कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं कर सकते, तो इसका हमको धीरज रखने की बहुत ज़रूरत है। कई बार होता है कि डिप्रेशन के कारण या स्ट्रेस के कारण
हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो एकदम कम हो जाता है, तो आत्मविश्वास हमारा पूरी तरह से चला जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें आत्मविश्वास बनाना है और हमें ये डिसीजन लेना है कि हाँ, मैं इस काम को लगातार करता रहूँगा। फिर जैसे मैंने बताया कि आज बहुत सारी चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, कंपटीशन का ज़माना है, तो हमारी बहुत सारे डिज़ायर होते हैं, बहुत सारी इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। कई लोग फेमस होना चाहते हैं, कई लोग अमीर होना चाहते हैं और नहीं हो पाते हैं, तो भी वो क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो कैपेसिटी है, या हम बोल सकते हैं जो हमारी योग्यता है, उसी के अनुसार हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम उससे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं तो हम अनसक्सेस हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और खुद निराश होते हैं। तो हमें ध्यान देना है। नकारात्मक जो भावनाएं हैं, नेगेटिव चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं, हमें उन्हें हमारे दिमाग से निकाल देना है और जो हम कर सकते हैं उसे हमें हमेशा करना है। कई बार क्या होता है, जब हम अनसक्सेस होते हैं तो हम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और हम सभी से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं और सब जो माहौल है वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में हमें अच्छा रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये तनाव या जो स्ट्रेस है, इससे कैसे हम निपट सकते हैं, तो इसके कुछ निपटने के, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई कि हमें अपने काम को एक तरफ रखना है और काउंसलर का सलाह लेना है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हॉबी है, हमें जो करने में मज़ा आता है, जो अच्छा लगता है, तो वो काम हमें करना है। एक्सरसाइज हमको करना है, म्यूज़िक सुनना है, और जो हमें अच्छा लगता है, हमारे म्यूज़िक सुनना, डांस करना, तो ये सारा चीज़ें हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमें अच्छा करने में मदद करते हैं। सबसे काम को या स्ट्रेस को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना, यानी कि अपना जो समय सारणी बनाना ज़रूरी है। अगर हम एक समय तय करते हैं हमारे कामों को लेकर कि कौन सा काम मुझे कौन से टाइम पे करना है और हर दिन हमारा वो काम होना चाहिए, तो ये हमारे जो स्ट्रेस को बहुत कम कर सकता है। तो हमारे जो हर दिन के काम है, हमें उनको ध्यान में रखते हुए हमारा समय तय करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल सकती हूँ कि अगर मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, सुबह का नाश्ता, तो वो हमें ध्यान देना है कि कितना समय लगता है तो उस नाश्ते को बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो हम ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या पढ़ाई करते हैं या दिन भर में जो भी काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, इसके साथ साथ हमें अपना जो रेस्ट का टाइम है या इंटरटेनमेंट का टाइम है, टीवी देखने का टाइम हो सकता है, तो ये सारे काम हमको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अनुसार करना चाहिए। तो जब आप समय सारणी बनाते हो और उसके हिसाब से काम करते हो तो आपका काम हर दिन होता है और आपको जो है एग्जाम्स के, अगर सपोज कोई स्टूडेंट है और वो हर दिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करता है, समय सारणी बना के पढ़ाई करता है और वो हर दिन पढ़ता है, तो जब एग्ज़ाम होगा तो उसे बहुत ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं लेगा, क्योंकि उसने जो पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन करना है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी महान व्यक्ति है वो टाइम की कीमत जानते थे, वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करते थे और समय का सदुपयोग करना वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे जीवन में ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को सही ये करें, शेड्यूल करें, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम हमारे टाइम को संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि समय अगर खर्च हो गया तो वो वापस नहीं आता है, समय ही संपत्ति है। कई लोग एक एक मिनट में जो है कई लाखों की डील करते हैं और समय जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। हमें जो भी अपना काम है उसको समय के अनुसार करना है और हमारे जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपने काम करना चाहिए, तभी हम जो है स्ट्रेस से या तनाव से मुक्त हो सकते हैं। सो मैंने इस लेसन में आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको शिक्षा का महत्व बताया, उसके बाद मैंने तनाव बताया, तनाव के बाद उससे कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं,
फिर समय का सदुपयोग या समय को किस तरह से शेड्यूल करना है ये बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।